उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी नोएडा और गाजियाबाद में डीजल वाले ऑटो रिक्शा बैन रहेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए डीजल ऑटो रिक्शा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। एयर क्वालिटी में सुधार के लिए सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में परसों 25 नवंबर को रहेगी सरकारी छुट्टी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। गवर्नमेंट अवकाश रहेगा। और वहीं देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले एक देश ने जीती ऐतिहासिक जंग। खुद WHO ने पोलियो वायरस मुक्त घोषित कर दिया है इंडोनेशिया देश को। WHO ने घोषणा की कि इंडोनेशिया में पोलियो वायरस टाइप 2 का प्रकोप आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। पोलियो मुक्त घोषित हो गया कुल मिलाकर इंडोनेशिया कंट्री है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश में पुराने श्रम कानून की जगह पर 4 नए लेबर कोड लागू हो चुके हैं और अब 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों को कई गारंटियां भी दी जाएगी। विशेष बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर खबर आ रही है कि इस बार विंटर सेशन में संसद में सरकार लाएगी 10 नए बिल। परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का खुलेगा रास्ता। इसके अलावा भी इस बार के संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 10 तरह के अलग अलग बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें एक प्रमुख बिल ये होगा, प्राइवेट कंपनियों को भी एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की परमिशन दी जाएगी। यूजीसी खत्म करने वाला बिल भी आएगा। कुल ये 10 बिल पेश किए जाएंगे, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और प्रदूषण पर देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर। दिल्ली NCR में प्रदूषण से जुड़े नियम अब बदल चुके हैं। अब किसी इलाके का AQI 200 से ज्यादा होने पर ऑफिस का टाइम बदलेगा। 400 से ज्यादा होने पर 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को और भी ज्यादा सख्त कर दिया। जो पाबंदियां पहले लगती थी ना, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3 की पाबंदियां, तो उसमें अब नियम और भी ज्यादा सख्त होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ग्रेप 1 के दौरान ये पाबंदियां लगाई जाएगी। अखबार, टीवी, रेडियो के जरिए पोल्यूशन अलर्ट दिया जाएगा वगैरह वगैरह ना। इसी तरह से ग्रेप 3 के कुछ नियम अब ग्रेप 2 में लागू होंगे। और AQI 400 प्लस होने पर देख सकते हैं आप क्या क्या प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। 400 प्लस होने पर तो 50% लोग कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये भी नया नियम लागू हो चुका है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एम्स के वैज्ञानिकों की स्टडी में भी एक चौंकाने वाला बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि दिल्ली में PM10 को 24% तक बढ़ा देता है। निर्माण और मलबा भी है। जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है ना, उस वजह से भी पोल्यूशन में हवा में धूल मिट्टी के कणों की हानिकारक मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये रिपोर्ट सामने आ रही देख सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने फिलहाल अब 2026 तक यानी इस 2025 साल के नवंबर-दिसंबर के सभी स्पोर्ट्स इवेंट को भी स्थगित करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद मामले पर खबर आ रही है कि मिलावटी घी से 20 करोड़ लड्डू बने। 5 साल में 68 लाख किलो घी का इस्तेमाल हुआ। SIT ने कंपनी के पूर्व चेयरमैन से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है, जिसमें ये डेटा भी जारी किए चेयरमैन ने, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर आ रही कि बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम, उत्तराखंड में झीलें भी जमने लगी। राजस्थान में सर्दी से थोड़ी राहत मिली और मध्य प्रदेश के 7 जिलों में शीतलहर की चेतावनी भी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। उत्तराखंड धर्म नगरी में गंगा किनारे इंडियन आर्मी का रेम प्रहार भी देखने को मिला। जमीन पर टैंक और आसमान में उड़ रहे सेना के हेलीकॉप्टर रिवर क्रॉसिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। देश के बॉर्डरों पर युद्ध की स्थिति के दौरान हर परिस्थिति से निपटने के लिए अभी भारतीय सेना हरिद्वार में भी युद्धाभ्यास कर रही है और करीब 1 महीने से ये युद्धाभ्यास चल रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी की। अच्छा, उत्तराखंड में एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों। शादी के दिन शराब पिलाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। फास्ट फूड परोसने पर भी रोक रहेगी। उत्तराखंड के जनजातीय गाँव में ये नया नियम बनाया गया है। जोनसार बावर क्षेत्र में ये सामाजिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए सामूहिक फैसला लिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व पार्क को कनेक्ट किया जाएगा एक कॉरिडोर के माध्यम से। कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क में आप मॉर्निंग सफारी करके शाम की सफारी बांधवगढ़ में कर पाएंगे। ये 961 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा जो चारों टाइगर रिजर्व पार्क को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश जबलपुर बनेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का गेटवे। और इसके लिए आपको बताऊंगा, अगस्त महीने में ही सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ऐलान किया गया था। तो अभी केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए बजट भी अनाउंस कर दिया। 5500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया जाएगा और इस कॉरिडोर से ये मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख टाइगर रिजर्व पार्क जुड़ेंगे। ये वजह कि इसको नाम ही 4 लेन टाइगर कॉरिडोर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के उदयपुर में रणवीर सिंह के साथ नाचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप। माधुरी दीक्षित ने घूमर किया। नोरा फतेही ने बॉलीवुड के गानों पर भी परफॉर्मेंस दी। ये देख सकते हैं जूनियर ट्रंप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अभी वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन की शादी में आई हुई है। तो ये कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं ना। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। दुनिया में H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से पहले इंसान की मौत हो गई और ये शख्स अपने घर में मुर्गी पालता था। मामला है अमेरिका के वाशिंगटन का, जहां बर्ड फ्लू से संक्रमित एक शख्स इलाज करवा रहा था और उसकी मौत हो गई। ऑफिशियली राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है। इस मौत के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है कि बर्ड
फ्लू अब इंसानों में भी फैलने लगा है और ये घातक जानलेवा वायरस है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया। कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यूपी से बाहर निकालो, ये सभी सुरक्षा के लिए खतरा है। सभी जिलों के डीएम ऐसे लोगों की पहचान करें और तुरंत उन्हें बाहर खदेड़ा जाए। यूपी की राजधानी लखनऊ से सीएम योगी ने ये सख्त चेतावनी जारी की है सभी जिलाध्यक्षों को। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कुत्तों की निगरानी के लिए कुछ जगहों पर प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई गई। तो शिक्षक बोले कि पढ़ाएं या कुत्ते पकड़ें। कांग्रेस बोली कि बस यही दिन देखना रह गया था। तो ये भी मामले देखने को मिल रहे हैं। और वहीं खबर आ रही उत्तराखंड के हल्द्वानी का ये अनोखा मामला देखिए दोस्तों। 18 सालों से बनाए जा रहे थे फर्जी नकली जाली दस्तावेज। बंद सोसाइटी के नाम पर चल रही थी धांधली। एडवोकेट बोले कि कर्मचारियों की भी सांठगांठ इसमें जुड़ी हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र तैयार कराने का ये एक और बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। देखिए जरा आप किस तरह से ये जाली डॉक्यूमेंट बनाते थे। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए रिलायंस और एयरटेल कंपनी इस सप्ताह बाजार के टॉप गेनर रहे। वैल्यू 73,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है। वहीं बाइजू रविंद्रन को बड़ा झटका लगा। अमेरिकी अदालत ने उनको $1 बिलियन के भुगतान का आदेश दिया। बाइजू रविंद्रन पर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगा। अमेरिका की कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में यह बड़ा फैसला सुनाया। 2021 में उन्होंने 11,000 करोड़ का लोन लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच जल्द ही शुरू होगी हवाई कार्गो सेवा। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जमीनी रास्ते भी बंद कर दिए। और पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, 15 लोगों की जान चली गई। वहीं यूएन में भारत ने दिखाई अपनी नौसेना की ताकत, 520 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का भी दावा किया है। और देखिए आने के ट्रंप और पुतिन के अफसरों की सीक्रेट मीटिंग पर भी विवाद पैदा हो रहा। दावा किया जा रहा है कि यही यूक्रेन जंग खत्म करने का प्लान बना था। कई अमेरिकी अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी इस मीटिंग की। वहीं देखिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। करप्शन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे बढ़े। पाकिस्तान में सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी उजागर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबर है। तृणमूल कांग्रेस बोली कि 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। तो भाजपा ने कहा कि यह हमें नामंजूर होगा। कांग्रेस नेता की तरफ से बयान दिया गया कि हम इसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने यह कहा है। वहीं खबर आ रही भारतीय तट रक्षक बल का सागर कवच अभ्यास सफल हुआ। तटीय सुरक्षा नेटवर्क की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। महाराष्ट्र और गोवा के तट पर यह अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, करने वाली एक और खबर बता दो। देखिए आप यूपी लखनऊ में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 7 लाख रुपए की ठगी की। टेलीग्राम पर जालसाजों ने फंसाया। वहीं खबर आ रही यमुना प्रदूषण पर नाराज हुआ हाईकोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों के चक्रव्यूह में फंसी है सरकार। ऐसा ही रहा तो खत्म कर देंगे DSIIDC यानी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को हम खत्म कर देंगे। ये सख्त चेतावनी जारी की है। अदालत ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यमुना प्रदूषण के मामले पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को जमकर फटकार लगाई है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी अपडेट आ रहा कि घने कोहरे से 3 महीने तक 24 ट्रेनें रद्द रहेगी। तो घर से निकलने से पहले आप अपनी रेलवे का टाइम टेबल चेक कर लें। ये देख सकते हैं आप कई सारे रूट पर चलने वाली ट्रेनें 28 फरवरी 2026 तक बंद रहेगी। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब पर सुक्खू सरकार ने कसा शिकंजा। अप्रैल से अब तक 54,945 लीटर अवैध शराब जब्त हुई है। वहीं खबर है ठंड से बचने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बांटेगी इलेक्ट्रिक हीटर। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की एक खास पहल है। 10,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक हीटर जरूरतमंद लोगों को दिए जाएंगे। वहीं खबर आ रही कि प्राकृतिक आपदा के बाद जम्मू कश्मीर को भी केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली। मनरेगा का बढ़ाया कार्य दिवस, 50 दिन अतिरिक्त रोजगार भी दिए जाएंगे। और देखिए आयुष्मान योजना में अब नहीं हो सकेगा फर्जी बिलों का भुगतान। अब आईसीयू में इलाज की पेमेंट से पहले भुगतान की पुष्टि मरीज या उसके परिजनों को कॉल करके की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह नई पहल की गई है। यूपी से भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि योगी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से 4.25 करोड़ लोगों को मिला आयुष्मान कवर। बरेली मंडल प्रदेश में नंबर 1 बना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका यह लगा है। 27,000 घरों में अगले महीने से कट जाएगा बिजली कनेक्शन। जिनका बकाया बिजली बिल अभी तक भी जमा नहीं हो पाया है तो उनको यूपी विद्युत वितरण विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। और उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों, कानपुर के मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में बनेंगे 2 हेलीपैड। मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा भी मिलेगी ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। राजस्थान में कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्ष घोषित किए। और राजस्थान की शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, स्कूलों में एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहनने की छूट मिलेगी। बच्चों को सप्ताह में एक दिन सिंपल ड्रेस में आ पाएंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में जजों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट नाराज हुआ। पूछा कि सरकार सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है। अब 4 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। एमपी भोपाल में संविदा कर्मियों ने भी धरना प्रदर्शन दिया। नियमितीकरण समेत 9 मांगों को लेकर प्रदेश भर में जुटे ये संविदा कर्मी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में एआई का इस्तेमाल कर 25 लाख के मोबाइल फोन और लैपटॉप चुराए। इंदौर में तमिलनाडु का हाईटेक गिरोह पकड़ा गया। ये गूगल मैप से एंट्री एग्जिट देखते हैं और जेमिनी से भाषा समझते थे। देखिए जरा चोर भी कितने एडवांस हो गए। वहीं तेलंगाना राज्य में हिडमा के साथी समेत 37 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम था। ज्यादातर इनके नक्सली जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के थे। आजाद ने भी छोड़ी हिंसा। तो नक्सलवाद पर ये एक और अच्छी उपलब्धि है। और वहीं देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल में 42 ठिकानों पर जो ईडी ने छापेमारी की उसमें 10 करोड़ रुपए के कैश,
जेवरात जब्त हुए। 1000 करोड़ रुपए की कोयला चोरी का ये मामला है। देखिए जरा, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। CISCE ने छात्र हित में स्कूलों में बड़ा बदलाव किया। अब पासिंग सर्टिफिकेट्स में लिखे जाएंगे बोर्ड परीक्षा के अंक भी। और वहीं मध्य प्रदेश में सिविल जज रिजल्ट दोबारा जारी करें, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया 2022 के इस भर्ती मामले पर। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब आई। आज लास्ट डेट है 23 नवंबर, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और हिमाचल में देखिए, अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी ग्रुप C की भर्तियां। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने यह अहम बदलाव किया। और अंत में आपको एक अपडेट बता दूं दोस्तों, 25 नवंबर को विवाह पंचमी रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी पर हुआ था श्री राम और माता सीता का विवाह। इसी तिथि पर तुलसीदास जी ने भी पूरा किया था श्री रामचरितमानस ग्रंथ। तो ये दिन काफी महत्वपूर्ण और बड़ा दिन माना जाता है। और हमारे यहाँ इसी दिन राम मंदिर निर्माण का कार्य भी पूर्ण होने जा रहा है ध्वजारोहण के साथ ही।